नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टेल्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने कमेंट के जरिए हमें ये बताएं कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है रवि नाम के एक युवक की, जो कॉलेज में अपना दूसरा साल पूरा कर रहा था। एक दिन वो कॉलेज में अपने क्लासरूम में बैठा गणित के कुछ सवाल लगा रहा था। कॉलेज की छुट्टी होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। जब वो अपना होमवर्क कर रहा था तो किसी अजीब सी चीज ने उसका ध्यान अपने ओर खींचा। वो जिस डेस्क पे बैठा हुआ था वो क्लास की खिड़की के पास थी। काम करते करते जब उसकी नजर बाहर की ओर पड़ी तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे घास पर कोई तस्वीर पड़ी हो। यूं तो सड़क पर या घास पर बहुत सारी अनेकों चीज पड़ी रहती हैं, लेकिन उस तस्वीर ने अनायास ही उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्लास खत्म होने के बाद वो उस जगह पर भाग कर गया जहां उसने उस तस्वीर को देखा था। न जाने क्यों उसका मन अजीब तरह से विचलित हो रहा था। वो तेजी से भागकर उस ओर जा रहा था जिससे कोई और उस तस्वीर को उससे छीन न ले। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो किसकी तस्वीर है, किसी इंसान की या किसी जगह की या कुछ और। लेकिन न जाने क्यों उस तस्वीर को पाने की लालसा उसके अंदर घर करती चली जा रही थी, इसलिए वो तेजी से तस्वीर की ओर भागा जा रहा था। जल्दी ही वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो तस्वीर पड़ी हुई थी। रवि ने जल्दी से उस तस्वीर को उठाया, उसके ऊपर की बड़ी धूल साफ की और जैसे ही उस तस्वीर को देखा उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान दौड़ गई। वह एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी जिसे उसने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस लड़की को न जाने कब से जानता है। उस लड़की ने उस तस्वीर में एक फ्रॉक और लाल रंग के जूते पहने हुए थे। उसने अपने हाथ की 3 उंगलियों को ऐसे उठाया हुआ था जैसे वो 3 नंबर का इशारा कर रही हूं। तस्वीर वाली वो लड़की भला की खूबसूरत थी, इसलिए रवि उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था। वो उस तस्वीर को लेकर पूरे कॉलेज में इधर उधर दौड़ने लगा और हर स्टूडेंट और टीचर से पूछने लगा कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। लेकिन सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स से उसको एक ही जवाब मिल रहा था, नहीं, हमने इसे नहीं देखा है। तो क्या ये तस्वीर किसी स्टूडेंट की नहीं है? शायद कोई कॉलेज की बाहर की लड़की हो, लेकिन देखने में तो ये स्टूडेंट की तरह लग रही है। इस तरह के ना जाने कितने सवाल रवि के दिमाग में कौंधने लगे। वो उस लड़की से तुरंत मिलना चाहता था। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी जब उसको उस लड़की का पता नहीं मिला तो वह निराश हो गया। जब वह घर गया तो वह अपनी बड़ी बहन से भी पूछा, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ती थी, कि क्या वो उस लड़की को जानती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने भी नहीं कहा। बहुत देर हो चुकी थी और सुबह से रात हो चुकी थी। रवि को अब थकान सी भी होने लगी थी। आज का पूरा दिन उसने इस लड़की की पूछताछ में बर्बाद कर दिया था। कॉलेज का होमवर्क और दोस्तों से मिलना जुलना, इन सारे कामों को दरकिनार करके आज वो सिर्फ उस लड़की का पता हर इंसान से पूछ रहा था। रात होने के कारण रवि काफी थक चुका था और अब उसको नींद भी आ रही थी, इसलिए अब सीधा वो अपने कमरे की ओर बढ़ता चला गया। कपड़े बदलकर अपने पलंग पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और वो सीधे नींद की आगोश में समा गया। आधी रात में रवि की नींद किसी एक दस्तक की आवाज से खुल गई। आधी नींद में रवि ने उठकर जब इधर उधर देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि यह आवाज उसकी खिड़की पर से आ रही है। उसकी खिड़की जो सड़क पर खुलती थी उस पे कोई लगातार धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। यह दस्तक कुछ ऐसी थी जैसे कोई मुट्ठी बनाकर धीरे धीरे खिड़की को खटखटा रहा हो। रवि को थोड़ी सी घबराहट सी होने लगी। वो डर गया। खटखटाने के बाद उसने एक हल्की सी खिलखिलाहट की आवाज सुनी। अब तक उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। खिलखिलाहट की आवाज सुनते ही रवि धीरे धीरे उठकर अपनी खिड़की के पास गया
और जैसे ही उसने अपनी खिड़की के पर्दे को साइड किया, उसने खिड़की के पास एक लड़की की छाया देखी। उस छाया ने भी वैसी ही फ्रॉक पहन रखी थी जैसे उस तस्वीर वाली लड़की ने पहन रखी है। उस छाया को देखते ही रवि के दिमाग में तुरंत वो तस्वीर वाली लड़की सामने आ गई। रवि जैसे जैसे खिड़की की ओर नजदीक जा रहा था, वो छाया और खिलखिलाहट की आवाज पीछे होती जा रही थी। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से दौड़कर उस खिड़की को खोल दिया। लेकिन जैसे ही रवि ने उस खिड़की को खोला, वह छाया और वह खिलखिलाहट गायब हो चुकी थी। बाकी की पूरी रात वो सो नहीं पाया। बार बार रवि तस्वीर उठाकर उस लड़की को देखता, तो कभी खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलकर इधर उधर देखता। अगले दिन उसने फिर से उस तस्वीर को लेकर अपने पड़ोसियों से भी पूछताछ की कि क्या वो उस लड़की को जानते हैं, लेकिन सभी का उत्तर ना था। किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। उस लड़की से मिलने के लिए रवि इतना इच्छुक हो चुका था कि उसने हर एक इंसान जो उसके सामने आ रहा था, सबसे उसके बारे में उसने पूछना शुरू कर दिया। न जाने कौन सा आकर्षण रवि को उस तस्वीर में दिख रहा था कि वो उससे मिलने के लिए विचलित हुआ जा रहा था। पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद रवि को फिर से थकान हो गई और एक बार फिर वो खाना खाने के बाद सीधे अपने बिस्तर पे सो गया। उस रात एक बार फिर रवि की नींद उस दस्तक की आवाज से खुल गई। उसने तुरंत बगल में रखी वो तस्वीर उठाई और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे रवि खिड़की के पास जाता चला गया, उसे खिलखिलाहट की आवाज सुनाई देती चली गई, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रवि ने उस खिलखिलाहट की आवाज का पीछा किया। उसने तुरंत खिड़की का पर्दा हटाया और खिड़की खोलकर वो खिड़की से बाहर सड़क की ओर कूद गया। अब वो उस परछाई को बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था, जिसके अंदर से खिलखिलाहट की आवाज आ रही थी और वो परछाई की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन परछाई उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। ऐसा अनुभव रवि ने पहले कभी नहीं किया था। रवि विचलित होने लगा और धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे जैसे रवि उस परछाई के पास पहुंचता जा रहा था, वह परछाई उससे और दूर होती चली जा रही थी। रवि को विश्वास हो चला था कि यह परछाई उसी फ्रॉक वाली लड़की की है जिसको उसने तस्वीर में देखा है। उस छाया की रफ्तार अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। उसका पीछा करते करते रवि ने भी अपने कदमों को तेजी से उसकी ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। वो छाया अब सड़क पार करने लग गई थी और उस छाया और खिलखिलाहट का पीछा करते करते रवि भी सड़क पार करने लग गया था। उस परछाई का पीछा करते समय रवि ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि सड़क काफी व्यस्त है। एक तेज हॉर्न बजाते हुए बड़ी सी ट्रक रवि की तरफ बढ़ती चली गई और रवि को टक्कर मारकर उसके ऊपर से निकल गई। और अगले ही पल वो रवि जो 2 मिनट पहले अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था, अब खून से सना हुआ सड़क के किनारे मूर्छित पड़ा हुआ था, जो अब कभी होश में नहीं आने वाला था। रवि की मौत हो चुकी थी और वह तस्वीर अभी भी उसके हाथ में थी। ट्रक का ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरा और उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रवि की सांसें अब पूरी तरह रुक चुकी थी। ट्रक ड्राइवर ने जब उसके हाथ में वो तस्वीर देखी, तो अब उसकी तस्वीर 3 की जगह 4 उंगलियां दिखा रही थी। चौथा नंबर रवि का था।